तो आज से सेना का युद्ध अभ्यास शुरू। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और संयुक्त अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास जो है इसको त्रिशूल नाम दिया गया इसके द्वारा। अभ्यास को इंडियन नेवी लीड कर रही है। बेहतरीन तालमेल और ज्वाइंट ऑपरेशन क्षमता को और मजबूत इस युद्ध अभ्यास के माध्यम से किए जाने की पूरी तैयारी है। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ये जो युद्ध अभ्यास है, संयुक्त ऑपरेशन है, संयुक्त ये जो अभ्यास है इसको त्रिशूल का नाम दिया गया और इस पूरे अभ्यास को इंडियन नेवी लीड कर रही है। पाकिस्तान जब जब टकराता है मुंह की खाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये भी नई बात नहीं है। एक बार फिर से मुनीर की सेना बॉर्डर पर गोलीबारी करती दिखी। भारतीय सेना ने इस बार ऐसा करारा जवाब दिया कि देखिए किस तरह से हाल हुआ। और उस खौफ की ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में भारतीय सेना का एक्शन है जिसमें जवानों ने पाक चौकियों को तबाह कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में चौकियों के अंदर छिपे पाकिस्तानी फौजी हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीर में आपको चौकी पर लगा पाकिस्तानी झंडा दिख रहा होगा, वहीं पर एक पाकिस्तानी जवान खड़ा है। जैसे ही भारतीय जांबाजों ने चौकियों को उड़ाना शुरू किया तो एक गोली इस सैनिक को भी लगी। ऐसे में वो जान बचाकर भागने लगा। गोली लगने के बाद पाकिस्तानी सैनिक लड़खड़ाने लगा क्योंकि भारतीय सैनिक जानते हैं कि मुनीर की कायर सेना को कैसे चुप किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी फौजियों ने सीमा पार से फायरिंग की हिमाकत की थी, जिसका भारतीय जवानों ने माकूल जवाब दिया और उसी एक्शन का ये वीडियो है। और अब आपको ईरान में देर रात हुए घातक विस्फोट की तस्वीर दिखाएंगे जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। शिराज में एलपीजी के गैस रिफिलिंग प्लांट में धमाका हुआ। हादसा था ये या धमाका था या फिर हमला था, सबकी जांच हो रही है। क्योंकि ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसमान में आग की ऐसी लपटें उठी जैसे मिसाइल अटैक हो और उसके बाद आसमान में धुएं का तेज गुबार छा गया। धमाके की गूंज से आसपास का पूरा इलाका हिल गया। पहले एक धमाका हुआ और उसके कुछ ही देर बाद एक और विस्फोट हुआ। ट्रैफिक थम गया और लोग ब्लास्ट के बाद तबाही के नजारे का वीडियो बनाने लगे। लोग धमाकों की गूंज से दहल उठे और गैस प्लांट धू धू कर जलने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल भी खड़े हो गए कि क्या वाकई ये हादसा था या साजिश के तहत सुनियोजित हमला। अब इस एंगल से भी जांच हो रही है। आज हड़ताल पर महाराष्ट्र के डॉक्टर्स रहने जा रहे हैं। हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों के तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेंगी इस हड़ताल की वजह से। डॉक्टर संपदा मुंडे को न्याय दिलवाने की मांग काफी तेज हो गई है, काफी जोर पकड़ रही है और इसी फहरिस्त में आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। डॉक्टर्स की हड़ताल आज रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का जो मामला है वो सामने